हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इनकम टैक्स के वो चेंजेस जो 1 अप्रैल 2023 के बाद हो चुके हैं और हमें जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे आपको लेके लेके चल रहा हूं उन चेंजेस की तरफ। एंड अगर आप नए हो चैनल पर तो क्या कर रहे हो, सीधे कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आते रहते हैं सीए मित्रा 24 पर। जो सबसे पहला चेंज हुआ है और जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो हर जगह बात हो रही थी बजट में, अब वो फाइनली 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो चुका है। 1 अप्रैल 2023 के बाद आपकी जो भी इनकम हो रही है, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो आपके लिए ये जो स्लैब रेट है, ये जो स्लैब है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है। 3 लाख तक नील, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% एंड 15 लाख एंड अबव 30%। तो ये टैक्स स्लैब आपके लिए है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। तो 1 अप्रैल से आपकी इनकम कुछ इस तरीके से टैक्सेबल होगी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता है दूसरा 87A की रिबेट, जो अभी तक मिलती थी कितनी, 12,500, वो जस्ट डबल हो गई है, अब वो हो गई है 25,000। कब तक, अगर आपकी इनकम है 7 लाख तक। इसीलिए जो ये हल्ला मचा हुआ था कि सर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि 87A की रिबेट मिल जाती है आपको 25,000 तक। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी ज़्यादा होगी तो आप वापस इस स्लैब में आ जाओगे। फिर आपको कितना टैक्स पे करना है, 3 से 6 5%, यानी कि 15,000, और फिर 6 से 9, फिर जैसा आपका मतलब जो भी इनकम होगी उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। सिर्फ 7 लाख तक आपको मिलेगी रिबेट 87A की, जो हो चुकी है अब 25,000। ठीक है जी, आगे चलें। इसके अलावा जो तीसरा जो चेंज है वो ये है, अभी तक बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं और आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये माना जाता है कि आप किस में फॉल कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो न्यू टैक्स रिजीम है, अगर आपने कुछ भी चूज नहीं किया, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपने अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी नहीं बताया, तो वो जो आपका टीडीएस काटेगा वो कैसे काटेगा, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, क्योंकि अब ये हो चुका है आपका बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो अगर आप ओल्ड में रहना चाहते हैं तो आपको बकायदा चूज करना पड़ेगा कि यस, आई एम ऑप्टिंग फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ईयर से जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा ओल्ड स्लैब, अदरवाइज न्यू स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। ठीक है जी, आगे चलें। चौथा चौथा ये जो चेंज हुआ है, ये हुआ है नॉन रेसिडेंट के लिए। अगर कोई नॉन रेसिडेंट बंदा 50,000 से ज्यादा गिफ्ट या मनी ले रहा है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो अब उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। तो अगर इंडिया का बंदा किसी फॉरेन के बंदे को 50,000 से ज्यादा का चाहे कैश या कुछ भी दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो ये अब क्या हो जाएगा, डीम्ड गिफ्ट माना जाएगा। अभी तक ये प्रोविजन सिर्फ इंडियंस के ऊपर एप्लीकेबल था, अब ये नॉन रेसिडेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो ये था चौथा चेंज। पांचवा जो चेंज है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर। अगर आप के पास एलआईसी की पॉलिसी है जिसका प्रीमियम आप 5 लाख से ज्यादा पे करते हैं, तो उससे अब जो भी इनकम होगी भैया, अब उसके ऊपर लगने वाला है टैक्स। एक्सेप्ट अगर लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल रहा है डेथ के बाद, अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है उसके बाद आपको एलआईसी का पैसा मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। बट उसके अलावा कोई भी एलआईसी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उससे आपको कोई इनकम होती है, अगर आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं 5 लाख से ज्यादा, तो 1 अप्रैल 2023 से अब वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो बाबू जरा संभल के। ठीक है, आगे चलें। छठा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है वो हुआ है नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। लीव इंकैशमेंट की जो मतलब एक तरीके से एग्जम्पशन थी, जो डिडक्शन थी या एग्जम्पशन आप बोल सकते हो, पहले सिर्फ 3 लाख थी, उसको अब बढ़ा के सीधा कितना कर दिया है, एक दो नहीं, एक दो गुना नहीं, सीधे 25 लाख। तो 3 लाख से बढ़ा करके कितना आप कर दिया है उसको, 25 लाख। तो लीव इंकैशमेंट जो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय हैं वो अब हो चुका है 1 अप्रैल 2023 से 25 लाख। ठीक है सर, ये तो काफी बढ़ा दिया। जी हाँ, आगे चलते हैं।
एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और चेंज हुआ है वो हुआ है कैपिटल गेन में। सेक्शन 54 और 54 और 54F में पहले कोई लिमिट नहीं थी, आप कितना ही आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप कितना ही डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। चाहे आपने कोई नई प्रॉपर्टी कितनी ही अमाउंट का परचेस किया हो, बट अब आपको मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलेगी, सिर्फ 10 करोड़। तो सेक्शन 54 और 54F में अब आपको जो मिलेगी डिडक्शन वो 10 करोड़ से अगर ज्यादा होगी तो आपको पूरा नहीं मिलेगा डिडक्शन, आपको सिर्फ 10 करोड़ तक ही मिलेगा डिडक्शन। तो ये कैपिटल गेन का चेंज था। तो ये थे इनकम टैक्स के 7 बड़े चेंजेस। इसके अलावा भी छोटे बड़े चेंज हुए हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बट ये वो 7 चेंजेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो हमें पता होना चाहिए, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से भी जुड़े हुए थे। कैसा लगा ये वीडियो? ऐसे ही मजेदार वीडियो सीए मित्रा 24 पर आते रहते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाइक का बटन है, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।